आएगा गजब नतीजा, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। बैजनाथ दुबे जिंदाबाद, अखिलेश यादव बैजनाथ दुबे जिंदाबाद। क्वालिफाइड पर्सन हूँ और क्वालिफाइड होते हुए भी आई डोंट हैव एनी जॉब, मैं जॉबलेस हूँ। 25 मुलायम बंद करा दी और तमाम साधु 129 साधु मर गए, वहाँ गोली चलवा दी, समझो। तो हम समाजवादी का जिंदगी में न देवे, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए चाहे जो बन जाए, हम भाजपा ही देवे। जो मुसलमान पाए हो टिकट तो वह कल यही तो हमें जातवाद वो चलाए, मतलब है कि 52 हो चाहे 53 हो चाहे बैजनाथ दुबे हो, न 52 हो चाहे मुसलमान हो, पार्टी के जो पार्टी अच्छा करी वही कर लिया। बावन सिंह केवल गुंडागर्दी यहाँ काम करता है। 50,000 बावन सिंह खाली 50,000 रोड न क्रॉस के पहिया आओ। जिस तरह चुनावी बिगुल बच चुका है और सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं, सारे प्रचार पे बिल्कुल शामिल हो चुके हैं। हर जगह 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 प्रचार हो रहा है, सब अपना अपने मैनिफेस्टो जनता के सामने पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे और अभी तक क्या किया है। आज हम आए हैं कटरा विधानसभा के बालपुर बाज़ार में, जहां पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, जिससे उनकी प्रतिक्रियाएं लेंगे और उनसे जानेंगे क्या स्थिति है और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। दादा क्या नाम है आपका? प्रयाग दत्त मिश्रा। किसको वोट करेंगे? हम वोट समाजवादी पार्टी को करेंगे। किस लिए? इसलिए कि समाजवादी पार्टी ने पिछले अपने शासनकाल में जनता के हित के लिए काफ़ी काम किए और फिर नया जो उनका घोषणा पत्र आया है, इसमें भी उन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ योजनाएं बनाई हैं और उसके क्रियान्वयन के लिए उन्होंने कहा है कि हम ऐसा करेंगे। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिससे आज जनमानस परेशान है। जैसे पुरानी पेंशन एक बहुत बड़ी समस्या है और लोगों के बिजली का बहुत बड़ी समस्या है। वो 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने जा रहे हैं। केजी से पीजी तक शिक्षा निःशुल्क की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कन्या विद्याधन और समाजवादी पेंशन सब 2 गुना 3 गुना करने का प्रयास कर रहे हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो जनता को मूलभूत सुविधाएं देगा, उसी को वोट किया जाएगा। फिर 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी अखिलेश जी की, फिर उन्होंने कहा है 2017 में रिपीट नहीं हुई। अब नहीं हुए, उस समय तो बहुत झूठ बोला गया। अब तो जानते ही होंगे, लोगों को बताया गया 15-15 लाख आपको दिया जाएगा। तमाम लालीपाप दिखाए गए, तमाम सब्जबाज दिखाए गए और उसमें लोग कुछ राम के नाम पे भी, मंदिर के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे तमाम तरीके से बरगलाए गए। उसी में वोटों का डिवाइडेशन हो गया। नहीं तो क्या आप राम को नहीं मानते हैं क्या? बिल्कुल राम को मानते हैं। राम तो हमारी आस्था के केंद्र है, आराध्य है। राम को क्यों नहीं मानेंगे? तो मंदिर बन रहा है तो आपको खुशी नहीं? बहुत खुशी है, मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी है। और जो भी सरकार आएगी मंदिर बनवाना उसकी प्राथमिकता होगी, क्योंकि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, किसी सरकार के आदेश से नहीं बन रहा है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी थी। तो पहले भी थी, लेकिन अपने कार्यक्रम के अनुसार चलेगा ना। सुप्रीम कोर्ट में कोई 2 दिन में फैसला हो जाता है, जब उसका समय आया तो फैसला हुआ और जो फैसला हुआ वो सर्वमान्य हुआ। नहीं तो मोदी जी कह रहे हैं कि हमने प्रयास किया, उस पर बात की। वो जो भी प्रधानमंत्री रहा है, राजीव गांधी जी रहे, उन्होंने शिलान्यास किया था, उन्होंने ताला खुलवाया था, वो भी प्रयास कर रहे थे। मनमोहन सिंह आए, उन्होंने भी प्रयास किया। जितने जो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, देश की जो भी समस्या, मूलभूत समस्या होगी, उसे सुलझाने का तो प्रयास करेगा ही। मोदी जी भी उसी क्रम में उन्होंने भी प्रयास किया। अब ये उनके हाथ एक मुद्दा लगा कि हाँ हमने करवा दिया, वैसे हुआ ये सुप्रीम कोर्ट से है। और जो कुछ प्रचार हो रहा है इस समय कि हाँ अगर समाजवादी पार्टी आ गई तो मंदिर बनना बंद हो जाएगा, ये भी तो गलत ही प्रचार है। किसकी औकात है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करके और मंदिर रोक देगा? मंदिर तो बनेगा ही। और हम सब लोग हिंदू हैं तो हिंदू हमारे आस्था का केंद्र है, भगवान नाम, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं? आइए दादा से बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? तिलकराम सिंह। किसको वोट करेंगे? भाजपा। किस लिए? भाजपा के ऐसे देवे सब प्रधान मुख्यमंत्री बना है, मायावती बनी है, अखिलेश बने हैं, मुलायम बने हैं और ये जोगी बने हैं और सबके कार्यकाल देखा है। हमें कुछ करना है ना, कुछ हम जवान होवे ना हम कोई फोर्स में जावे, लेकिन देखा अच्छा है तो करवे। 14 कुर्सी 25 कुर्सी मुलायम बंद करा दी और तमाम साधु 129 साधु मर गए, वहाँ गोली चलवा दी, समझो। तो हम समाजवादी का जिंदगी में न देवे, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए चाहे जो बन जाए, हम भाजपा ही देवे। नहीं तो अखिलेश जी कहे कि बिजली, अखिलेश जी बिजली ला के क्या बिजली फ्री कर दी? बिजली फ्री न करी है, ऐसे समय देते है लालीपाप सबका। नहीं तो बिटियन का कहीं नहीं, स्कूटी देवे, पेंशन देवे, सब दिहन, कोई न पाई और न पावा है और न पाई। ये चले कहा था कि अब मस्जिद बनवाएंगे आजमगढ़ में, किसी ने घोषणा पेपर में छपा, सभी जानते हैं। कहीं ना मंदिर के लगा मस्जिद बनवाएंगे, हमारी सरकार आवेगी, समझे। तो हम हिंदू हुई, हम भाजपा को वोट देवे।
ये जमा हिंदुवत है बस। और हम नेता नहीं हैं, ये सब भाषण देख जानते हैं, बतवाहू जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते, हम बतवाई नहीं जानते भाई, बस साहब मतलब जान लो हिंदू पार्टी है हिंदू ये हमारे जो मुसलमान पाए हो टिकट तो वह कल यही हमें जातवाद उस तरह मतलब है कि 52 हुए चाहे 53 हुए चाहे बैजनाथ दुबे हुए न 52 हुए चाहे मुसलमान हुए, पार्टी के जो पार्टी अच्छा करी वही कर दिया। केवल भाजपा को वोट। बिल्कुल भाजपा का। आइए और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु सिंह, मन्नू काका। किसको वोट करेंगे? बीजेपी। काहे के लिए? बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे लिए। क्या क्या देखिए, काम? बहुत काम किया है। हम बता रहे हैं, यादव जी परेशान मत होइए, हम बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। बहुत काम किया उसने काम किया। जितना लिंक रोड था रोड को बनवाया, ठीक है। ग्रामीण सड़क बनी, ग्रामीण सड़क बनी। एक सेकंड हमारे हलियागाड़े में जाके देखिए, ग्रामीण सड़क बनी है। कम बनी, बोलिए, चुप रहिए। बनी है, तुम्हारे यहाँ नहीं बनी है? तुम्हारे यहाँ नहीं बनी है तो वही बोल रहे हैं, कम बोलिए। हम बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलिए, जिस आपकी इच्छा है तो बोलिए। बीजेपी का अंगोछा टाल के घूम रहे हैं तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ लगी है भगवा में, भगवा में बताइए। एक सेकंड हमको सुनने दीजिए। अगर नहीं आपको इच्छा नहीं है तो हम चले जाएंगे। हमारे यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ है। ये भाजपा वाले सिर्फ खाली ये लॉलीपॉप दे रहे हैं और गाय इतना जानवर हो गए। हम बता रहे हैं, एम्बुलेंस की मैं नौकरी कर रहा हूँ, 10,000 कर्मचारी निकाल दिए गए हैं और भूखों पर हैं। जिसके बाप के 1-2 लड़के नौकरी दोनों निकाल दिए गए, वो क्या करेंगे बताइए? उनके बाप के ऊपर क्या बीता होगा? ये योगी सरकार वहाँ बैठे हैं, इनके आगे नाथ न पीछे बगा, इनके मरे रोई न गदा, इनके हाय के ये रो तो उनके बाप जगह को नौकरी करता निकाल दिन गया है। ये क्या करिए? हमें एम्बुलेंस कर्मचारी निकाल दिया गया हूँ, बताओ मेरे ऊपर क्या बीतता है? बताइए आप। मछली तक का ठेका ले लेनी मोनू ये से। क्या नहीं करते हैं? मछली तक का ठेका ले लेनी। बैजनाथ दुबे 50 से 60,000 वोट तक जीतेंगे, कोई हरा नहीं पाएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 7 विधानसभा सीट हमारे यहाँ सपा निकलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। अरे बावन सिंह केवल गुंडागर्दी यहाँ काम करता है। 50,000 बावन सिंह खाली 50,000 वोट न क्रॉस के पहिया आओ जाने रहो, आज का चैलेंज करी थे उन्हें बाभन ने भंगी। 50,000 वोट से जीत रहे हैं विधायक जी। कौन? माननीय बैजनाथ दुबे जी 50,000 वोटों से। क्या नाम है आपका? आसिफ रहमानी। कहाँ के रहने वाले? जी बालपुर। तो क्या क्या योजना है? नहीं योजनाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे अखिलेश यादव ने बहुत सी योजनाएं लागू की भैया से भी पूछ लीजिए, मैं भी हरियागाड़ा का हूँ, हरियागाड़ा के हैं, ये बात कर लीजिए। ठीक है। हमारा घर बावन सिंह विधायक के जीजा के घर के बगल है। मैं साइकिल का झंडा लगाता हूँ, सबसे बड़ा झंडा, और अब मैं वहाँ हमेशा लगाऊंगा। बैजनाथ दुबे जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ भैया हम ठाकरों को आप बताइए। हम पार्टी को आप बताइए। वोट पड़ना ही नहीं चाहिए। जैसे हम युवा हैं, हमें धर्म की राजनीति चाहिए होती है शिक्षा, ठीक है, रोजगार और चिकित्सा। जैसे हम लोग, ठीक है, हम लोग जैसे पढ़ाई किए हैं तो घर वाले जैसे पढ़ाते हैं तो इसीलिए पढ़ाते हैं कि रोजगार मिले, ठीक है। और जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, मैंने एसआई का पेपर दिया, उसके बाद मैंने बीएड किया और आज तक मैं बेरोजगार हूं। तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। और जिस देश में या जिस प्रदेश में धर्म पे राजनीति होने लगे, हिंदू मुस्लिम या फिर मान लीजिए ठाकुर बनाम ब्राह्मण, ये राजनीति होने लगे तो वो मान लिए खत्म है। मानसिकता वहाँ लोगों की क्या है वो आप लोग समझ रहे हैं। और काम पे वोट होना चाहिए, रोजगार पे वोट होना चाहिए और चिकित्सा पे वोट होना चाहिए। अब हमारे बालपुर मजरे में आप सोच लीजिए कि यहाँ पे एक वो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें घास उगी है और वहाँ डॉक्टर नाम मात्र के हैं जो सिर्फ पेपर वर्क कर रहे हैं, बैठते नहीं हैं। उसके बाद यही पोस्ट हूँ मैं। उसके बाद मान लीजिए रोजगार युवा, एक युवा जो बता दे कि उसको रोजगार इस गवर्नमेंट में मिला है तो मैं उस पार्टी को वोट कर दूं, ठीक है। उसके बाद ना हमें विरोध है बावन सिंह से और ना हम घर के हैं बैजनाथ दुबे के। हमें वोट देना है विकास पे। ये जैसे मान लीजिए रोडें बनी, ये कह रहे हैं इनके कार्यकाल में बनी, बहुत काम हुआ हमारे। नहीं ठीक है, आप ये देख लीजिए 2 साल नहीं हुआ इस रोड को बने, आपके पीछे रोड बनी है और उसकी स्थिति 2 साल नहीं हुआ है और 2 बार रिपेयर हो गई है।
किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, 2 बार रिपेयर हो चुकी है। आप बताइए कि एक ही कार्यकाल में बने और उसके बाद अध्यक्ष के बाद नहीं, ना मैं किसी पार्टी में सदस्य हूं। हमारे गांव में भी, हमारे गांव में हड़ियागाड़ा में, हमारे गांव हड़ियागाड़ा में भी योगेश ने जो इनके मुहारे तक आज भी जो काम किया योगेश ने ही वहाँ किया है, लेकिन बावन सिंह ने नहीं किया है कोई काम। बैजनाथ दुबे विधायक नहीं थे, ठीक है, और उन्होंने एक रोड बनवाई, देख लीजिए, रामापुर से लेके कटरा होते हुए गोंडा से वहाँ कचहरी से निकलती है। वो रोड आप कंपैरिजन कर लीजिए अपनी गवर्नमेंट से कि उस मुकाबले एक विधायक ना होते हुए उसने जो बनाई है रोड, उसका आप कंपैरिजन कर लीजिए। चाहे जो भाजपा का विधायक आ जाए और उससे मुकाबला कर ले, उसके बाद में ये रोड जो यहाँ से जरवल से लेके फरेंदा तक बनी, ये ठीक है समाजवादी सरकार की देन है। उसके बाद देख लीजिए गोंडा में बना हुआ है हॉस्पिटल, उसमें अब सेवा देख लीजिए, वो जो भी देन है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की देन है। तो हर युवा का वोट अखिलेश यादव को है। कैंडिडेट कोई भी हो, बैजनाथ दुबे हो या कोई भी हो, XYZ, हर युवा का वोट अखिलेश यादव के पक्ष में होगा। और इस बार बैजनाथ दुबे भाई साहब ने बताया 50,000 वोट, मैं कह रहा हूँ 1 लाख वोट से जीतेंगे। 20,000 नहीं क्रॉस करेगी बीजेपी, उससे अच्छा यहाँ पे BSP के उम्मीदवार हैं जो वो लड़ेंगे। ठीक है, ठीक, आइए हम और भी हमारे साथ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। मेरा नाम संजू शेखर है। मैं चाह रहा हूँ कि विकास के नाम पर वोट पड़े, और क्योंकि मैं विकास पुरुष माननीय बैजनाथ दुबे जी का सपोर्ट कर रहा हूँ, और वो बहुत अच्छा वर्क किए। ये बीते 10 सालों में जितना आप दौड़ रहे हैं घर घर डोर टू डोर, इतना माननीय बैजनाथ दुबे जी सुख दुख में लोगों के बीच में शामिल होकर दिखाया है। इसलिए मैं विकास पुरुष बैजनाथ दुबे जी का सपोर्ट कर रहा हूँ, और वही जीतेंगे लगभग 60,000 वोट से ज़्यादा। नहीं तो जैसे विकास 2017 के पहले भी किए थे जी, तो उनको फिर रिपीट होना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि अरे वो तो फिर क्यों नहीं हुए? क्योंकि बीजेपी वाले धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। आपस में हिंदू मुस्लिम, इनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद तक ही सीमित रहती है। नहीं तो आप लोग तो पढ़े लिखे युवा हैं, फिर आप इनके क्योंकि ये झूठ बोलने में सबसे आगे हैं। हम नहीं, हमारी उत्तर प्रदेश की सारी जनता समझ चुकी है कि अब ये विकास के नाम पे ही वोट देंगे। आज भी तो बरकरार रहे हैं वो। और आज भी ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम पे आपस में लड़ा कर फूट डालकर मजे ले रहे हैं। आज भी तो उनकी वही भाषा चल रही है। मंदिर एक आस्था का प्रतीक है, उसको आइए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है? हरिओम तिवारी। किसको वोट करेंगे? हम साइकिल को, काहे लिख के? क्योंकि हमें बेरोजगारी और अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था और चिकित्सा पे वोट करना है, ना कि जातिवाद हिंदू मुस्लिम पे हमें वोट नहीं करना है। और कटरा में कोई काम नहीं हुआ है व्यक्तिगत। यहाँ राष्ट्रीय स्तर पे तो हिंदू मुस्लिम होता है, मगर सबसे ज़्यादा कटरा विधानसभा में बाभन ठाकुर वाद फैला हुआ है। यहाँ अगर पीछे सिंह लगा है तो आप शेर हैं, अगर पीछे तिवारी, मिश्रा और पांडे लिखा हुआ है तो आपके ऊपर मुकदमा चाँप दिया जाएगा। जबकि सबसे ज़्यादा ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है ये, और लोगों की अलग अलग मानसिकता है। कुछ लोग कहते हैं मैं ये वादी हूँ, वो वादी हूँ। वाद प्रतिवाद की कोई बात नहीं है, मगर लोग जिस तरीके से काम करना चाहिए विधायक जी को, उस तरीके से कोई कार्य नहीं किए हैं वो। नहीं तो आप किस बालपुर हम कई बार चौराहे से देखे हैं, बालपुर से जाते समय सीधा ऐसे देखते हुए चले जाते हैं। विधायक का मतलब हुआ कि आप या आपको किसी ने वोट किया हो या ना किया हो, सबका साथ सबका विकास भाजपा कह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो आपके क्षेत्र की क्या सबसे बड़ी समस्या है जिसको लेकर आप वोट करेंगे? की कई समस्याएं हैं। बगल में धर्मपाल सिंह के बगल से एक सड़क बनी है अभी, खट्टे मिट्ठे पिक्चर की तरह। वो लोलर खड़ा था, लोलर ही नहीं चला है। सड़क ऐसे कुबर की तरह बनी हुई है। एक बार ना हमारे बालपुर के प्रधान जी ने भी नहीं कहा, हमने भी उनको वोट किया। तो भाजपा तो कह रही है कि सड़क का निर्माण चाहो और विकास, और फिर अच्छे से तारकुल भी उस पर नहीं पड़ा हुआ है। उसको देखना चाहिए था, चाहे जो ठेकेदार हो, चाहे ब्राह्मण कोई ठेकेदार हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुस्लिम हो, उसको देखना चाहिए था कि हाँ किस तरीके से सड़क बन रही है। चलिए और भी लोग हैं जिनसे बात करते हैं, क्या समस्याएं हैं आखिर। क्या नाम है आपका? उमेश द्विवेदी। किसको वोट करेंगे? हम तो भाजपा को वोट करेंगे। किस लिए? हमने देखा है भाजपा में बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने, योगी जी ने, और योगी जी के कार्यकाल में अभी तक ये देखा गया है कि
लगभग जो ये राजनी वगैरह थी, गुंडागर्दी थी, इसको काफ़ी कंट्रोल किया उन्होंने। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे राम मंदिर का निर्माण है और विकास के कार्य में काफ़ी काम किया हुआ है। नहीं तो अखिलेश जी कह रहे हैं गुंडागर्दी भ्रष्टाचार इसमें सबसे ज़्यादा हो गया है। सर, कहने की बात तो अलग अलग है। अब अखिलेश जी क्या कहते हैं तो दांव पे सब पार्टियां खेल ही रही हैं अपना अपना, लेकिन अब आगे देखा जा रहा है कौन क्या काम कर रहा है और किस लायक कौन है, उसको वोट किया जाए। नहीं, आपके क्षेत्र में क्या सबसे बड़ी समस्या है, क्या मुद्दा है क्षेत्र जो हो गया? तो हम नहीं बता सकते कि क्षेत्र में क्या है, लेकिन हम अपना जानते हैं कि हमें किसको वोट देना है। बाकी सब लोग जानते हैं किसको किसको वोट देना है, किसे नहीं देना है, क्योंकि पार्टी सारी जानती हैं कि जो जिसके पक्ष में है, जिसका दिमाग जहाँ चलेगा वहाँ वोट करेगा वो। आइए, और भी हैं लोग, सब बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोइन। किसको वोट करेंगे? साइकिल पे वोट करेंगे। क्या मुद्दा है आपके क्षेत्र में और किस बिहार पर? मुद्दा सबसे बड़ा ये कि मैं एक क्वालिफाइड पर्सन हूँ और क्वालिफाइड होते हुए भी आई डोंट हैव एनी जॉब, मैं जॉबलेस हूँ। और उसके अलावा भाजपा ने जितने भी वादे किए थे वो टोटली झूठ हैं, ठीक है। उन्होंने सबसे पहला वादा किया था कि 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ना तो मेरे अकाउंट में आया, मैं यहाँ पे और भी पब्लिक खड़ी है, उनसे भी पूछ सकता हूँ क्या उनके अकाउंट में आया, नहीं आया, ठीक है। प्लस वो सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम यही करते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। हम लोग मतलब हम लोग फ्रेंड सर्कल में पढ़े लिखे लोग भी हैं, जिस हिंदू भाई के साथ में बैठ के उठ के खाना पीना था एक ही थाली में, आज वो लोग सब गफलत के मरीज़ हैं। वो सोचते हैं कि ये मुसलमान है तो हमें इनसे बात नहीं करनी है, जाति विवाद लेकर के चलते हैं, यही सारी चीज़ें। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो जो है जॉबलेस है, वो घूम रहा है। रोज़गार तो बिल्कुल रह गया नहीं है, देश की इकोनॉमी बिल्कुल डूबी जा रही है। अब मुझे नहीं लगता है कि 8-10 साल तक भी ऐसे सही हो पाएगा। नहीं तो भाजपा तो कह रही है कि विकास का पहिया तेज़ी से चल रहा है, डबल इंजन की सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है, और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो। आपको लग रहा है कुछ विकास चल रहा है? सन्नाटा देखिए किस तरीके का सन्नाटा है। कस्टमर एक भी नहीं है। अगर कोई बंदा दुकान खोल के भी बैठा है तो ग्राहक नहीं जा रहे हैं उसके पास। ग्राहक से पूछे कि भैया ये 50 रुपये, मतलब 50 रुपये की बात छोड़िए, जो जियो का 199 का रिचार्ज होता था वो 240 का हो गया है। कस्टमर आता है, कस्टमर बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, 50 वाला कोई रिचार्ज हो तो कर दीजिए। 50 वाला कंपनी ने बंद कर दिया, कहाँ से कर देंगे? अब आप बताइए। और गरीब व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ से देगा? तो फिर क्या भ्रष्टाचार बढ़ा या भ्रष्टाचार खत्म? भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई बढ़ी, ठीक है। और भाजपा ने पूरे इंडिया की इकोनॉमी को डिबो दिया है और उसको उठाने के लिए समाजवादी पार्टी फिर से मेहनत कर रही है और वो उठाना चाहती है, और वो युवाओं के साथ है। क्योंकि आज भी मेरे पास अखिलेश यादव का दिया हुआ लैपटॉप है, मेरी सिस्टर पाई थी, ये मैं गवाह कहता हूँ, और वो उसी से मैं अपना बिजनेस भी चला रहा हूँ और चलाता भी हूँ। अरे हम लोग उस समय काम किए हैं। चलिए, और भी लोग उनसे बात करते हैं। क्या है, क्या नाम है आपका? अभिमन्यु सिंह। किसको वोट करेंगे? वोट बीजेपी। क्या मुद्दा है, काहे के लिए है? उसने किया है एक्सप्रेसवे, हाईवे, रोड वे। वो तो कह रहे हैं अखिलेश जी हमने किया था, फीता यही काट रहे हैं। नहीं, ये कहने का मतलब नहीं है। वो तो कुछ कह सकते हैं, कहने का मतलब है जबान फड़फड़ा दो, कोई भी कह सकता है, ठीक है। अरे एक सेकंड, हम बता रहे हैं, अरे यार एक सेकंड रुको, हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, ठीक है। मोदी की जनधन योजना है, उसके बाद में श्रमिक कार्ड है, उसके बाद में उन्होंने हर आवास दिया 40 लाख, ठीक है, 45,000 का आवास दिया। कागज में है? हाँ यार, सेकंड बात करने तो हमारे पास है। कोरोना किट पहन के जब हम लोग ड्यूटी के हैं, कोरोना किट, जौन लड़का अपने बाप का छुआ नहीं चाहत रहा, वो का लोग हम ले गए है और हमारे सबका नौकरी निकाल दी का। आप बताओ जाए क्या है, आप बताओ जाए। उस समय 50 रुपये मिला था घर का। हम लोग 1-1 घंटा हॉस्पिटल में हम लोग खड़े रहते थे और हमारा मरीज रिसीव नहीं होता था। और कोरोना किट पहन के, कोई किट पहन सकता है तो पूरा किट पहन के नौकरी कर सकता है, और किट पहन के हम नौकरी किया। 10,000 कर्मचारी हमारे निकाल देंगे। आज 10,000 का घर का वोट पाएंगे? वो नहीं पाएंगे, ये गारंटी है मेरा। और हर विधानसभा में अभी देख लीजिए 5 दिन के अंदर हमारे 10,000 कर्मचारी हर विधानसभा में मोटरसाइकिल लेके घूमेंगे, मेरी गारंटी है, देख लीजिएगा। मैं जिला अध्यक्ष हूँ यूनियन का। केवल विधायक का भाजपा के, जनता का कुछ नहीं बा, जनता का कुछ नहीं बा, केवल भाजपा का विधायक का पैक भरा गा। तो तुहिन बात करवाओ,
चलो चलो बताओ अपनी बात बताओ। हम कुछ और बात करते हैं, अपने बुजुर्ग हैं जिनसे पूछते हैं कि क्या है मुद्दा और क्यों किसको वोट करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है आपका? सूरज लाल। की का वोट करी हो? अरे वोट अब जा गरीब के साथी हो तही देवे। तो गरीब के साथी के है? अरे जब कोई ठहरी अब और का कही। नहीं तो अभी तक के ठहरा रहा? अरे अब अभी तक क्या रहा, प्रधान रहे प्रधान। और साइकिल वाले का दिन, साइकिल वाले तो वे साथहीन है, साइकिल वाले साथहीन कहाँ साथ दिन 10 दिन नरेगन में काम की न पावा कुछ न कुछ। और टेलीग्राम 1000 निकाल लान, 300 रुपया हमें पकड़ा दीन, 700 कहीं हुआ तिलक है हुआ देवे। और तो फिर गरीबन का 1,20,000 दीन वहाँ वापस करा दीन, कहीं कि हमरे हथकड़ी लग जाई तो वापस कर दो, तब 10 रुपया खेत बेच के तब दिन है। तो ये सरकार में कुछ फायदा भवा? अरे फायदा काहे ना होई। का मिला? अरे अब मिला नहीं है तो मिली आए बैना डूबे ही है तो मिली। कुछ मिला? तब बात कहो। बैना डूबे ही है ठीक है, तब फायदा होई। ठीक है। आइए फिर और बात करते दादा से। क्या नाम है दादा? हमारा नाम सईद नेता है। किसको वोट करेंगे? हम व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं बालपुर के। व्यापारी हमारे सारे त्रस्त हैं, बिल्कुल भाजपा से बिल्कुल त्रस्त हो गए हैं। सारे व्यापारी रो रो करके जो है अपनी दुकान बंद कर रहे हैं। सब कोई काम नहीं हो रहा है, ना कोई काम कर रहा है, ना कोई विकास हो रहा है, और सारी महंगाई चरम पर है। मैं भी व्यापार मंडल का हूँ, सभी व्यापारियों का मैं परेशानी में देखता हूँ, सारी जगह जाता हूँ, लेकिन व्यापारी सब जगह त्रस्त है हमारे। नहीं तो भाजपा तो कह रही है कि व्यापारियों के लिए भी बढ़िया काम है। व्यापारी अभी पूरी बाजार में देख लीजिए, व्यापारी सब परेशान है, त्रस्त है, रो रहे हैं सब। कोई दुकान वही नहीं, उनकी पूरा दुकान नहीं हो रहा है, बंद कर रहे हैं दुकान, तमाम जो है तमाम दुकानें बंद हो जाती हैं। जो है कोरोना होता है फट से दुकानें बंद कर देते हैं, पूरी दुकान व्यापार मंडल जो है वो देखता है कि यहाँ बंद कराए खुलवाएं तो खोलने नहीं देते हैं दरोगा पुलिस सब। अच्छा, अपने यहाँ व्यापार मंडल में है? हम व्यापार मंडल में अध्यक्ष हैं और सारे व्यापारी हमारे हैं, तमाम पदाधिकारी हमारे व्यापार मंडल में हैं। नहीं तो क्या मुद्दा रहेगा आपको इस बार वोट करेंगे 27 तारीख को? अभी हम बैजनाथ दुबे को मैं दे रहा हूँ। बैजनाथ दुबे साइकिल का हम लोग सभी लोग देंगे, और अभी हम लोग जो है भाजपा को यहाँ से हटाएंगे। भाजपा यहाँ से पूरी तरह से त्रस्त है। अब भाजपा इस समय बिल्कुल जा रही है, सारे देश में जा रही है भाजपा इस समय, कुछ नहीं भाजपा यहाँ चल रही है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आइए आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चंद प्रकाश दुबे। किसको वोट करेंगे? बैजनाथ दुबे। किस लिए? इसलिए काम विकास समाजवादी सरकार में काफ़ी हुआ है। जरवल से गोंडा रोड, और कंडैलगंज से कटरा, कटरा से गोंडा, और उसके बाद में क्या नाम है 108, 102, और यही सब। गुरुपुरवा से और मिल तक जाने के लिए रास्ता भी नहीं बना। समाजवादी सरकार थी तब बना था वो शुरू में, उसके बाद में भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने नहीं बनवाया। नहीं तो बैजनाथ दुबे ने उन्होंने कहा, बामन सिंह ने, कि गुणवत्ता पूर्वक नहीं बनवाया गया था, उसमें भ्रष्टाचार हुआ था सड़क में। 1 महीना हुआ, 1-2 महीना सड़क बनवाने हो गया है, भाजपा के सरकार में टूट गई है। वो तो 5-6 साल हो गया उसको बने। 10 साल हो गया। 10 नहीं तो भ्रष्टाचार मुक्त भाजपा कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त है, आत्मनिर्भर हैं, सबको नौकरियां हैं, व्यवस्था है। फिर आप फर्जी है, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया है, और जिस तरह भाजपा के प्रति और सपा के प्रति एक दूसरे से कंट्राडिक्शन है, उस तरह भी हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, देखें क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोलू तिवारी। किसको वोट करेंगे? बैजनाथ दुबे। किस लिए? क्योंकि विकास कोई हुआ नहीं हम लोगों के प्रति, और क्या कहते हैं इतना भ्रष्टाचार है कि जो मौजूदा विधायक थे आज तक मैंने उनको देखा ही नहीं। खाली फ़ोटो में मोबाइल में देखता हूँ, मौजूदा मैंने उनको देखा ही नहीं कैसे हैं वो। खाली एक दिन जिस दिन पर्चा दाखिला था उस दिन देखे थे, वो वहाँ पे लग रहा था मोदी योगी जिंदाबाद और बैजनाथ दुबे जिंदाबाद। उसी दिन देखा था, बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे, वहीं का जयकारा लग रहा था, और वहाँ उसके बाद मैंने कभी देखा नहीं उनको। जिस तरह आइए दादा से प्रतिक्रिया लेते हैं कि क्या है उनकी राय और किसको वोट करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? दशरथ लाल मिश्रा। किसको वोट करेंगे? समाजवादी पार्टी। किस लिए, क्या है? समाजवादी पार्टी का वोट देंगे, हमारी इच्छा है। नहीं तो कुछ मुद्दा तो होगा, काहे देंगे? काहे नहीं, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन बहाल कर रहे हैं,
बिजली माफ़ हो रही है 300 यूनिट किसानों की। तो आपको तो मिल रही है, कहाँ, हमें कहाँ मिल रही है बिजली? कहाँ 300 यूनिट मिल रही है? देखो हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसमें देखो का नाम वो कॉम्प्लेक्स भी जो है, इसमें 18,000 21,000 बिजली आ रही है डेली। नहीं, भाजपा वाले कह रहे हैं जब सपा की सरकार थी तो केवल 4 जिलों में बिजली मिलती थी, आपको भी मिल रही थी उस समय? बिजली तो मिल रही है। कितने घंटे? करीब पहले मिल रही, हम यार रहते नहीं रहे, क्या पता हमें, लेकिन इस समय जो 18 घंटा मिल रही है इस समय। तो सरकार ये सही है या फिर वो बिजली कहाँ मिल रही है आपको? बिजली हमें इस समय मिल रही है, हम जानते हैं। तो फिर वोट किसको करेंगे? अब वोट अपने इच्छा के ऊपर करेंगे। लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं और लोग अपनी बात रख रहे हैं, और आने वाले वक्त में 27 फरवरी को इलेक्शन के बाद 10 मार्च को क्या नतीजा निकलता है ये वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन रोहित तिवारी के साथ न्यूज़ आर्टिकल गोंडा।